So let me start with the first doubt, and it is number 3 का number 6. So 3 का question number 6 देखता है एक बार सबको. So the question is, you are given a curve, okay? अपने लोग को एक कर्व दिया हुआ है which is x square by a square minus y square by b square equals to 1. हम लोग को एक कर्व दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग को इस कर्व पे एक पॉइंट भी दिया हुआ है. And what is that point? It is a sec theta comma b tan theta. इस पॉइंट पे हम लोग को टैंजेंट का और नॉर्मल दोनों का हम लोग को इक्वेशन निकालना है. ठीक है, इस पॉइंट इंडिकेटेड पॉइंट पे हम लोग को टैंजेंट एंड नॉर्मल दोनों का ही हम लोग को इक्वेशन निकालना है. ऑलराइट, so how to find out equation of tangent and normal? just go. तुमको पता है कि पहले हम लोग को टैंजेंट का अगर इक्वेशन निकालना है टैंजेंट का, तो हम लोग को पॉइंट तो पता है जिस पॉइंट से टैंजेंट पास कर रहा है, लेकिन क्या हम लोग को उसका स्लोप पता है? नहीं. हम लोग को पॉइंट पता है बट हम लोग को उसका स्लोप नहीं पता. इसका टैंजेंट का. अब देखो, टैंजेंट अगर किसी कर्व के ऊपर, ऑब्वियसली कर्व के ऊपर ही लाई करेगा, तो कर्व का अगर मुझे इक्वेशन पता है तो उससे हम लोग टैंजेंट का इक्वेशन भी निकाल सकते, स्लोप भी निकाल सकते हैं. Now what is the method to find out slope of tangent? लास्ट डे मैंने बताया था कि स्लोप कैसे निकाला जाता है, बताओ तो. पहला स्टेप क्या है? पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं? पहले हम लोग कर्व को डिफरेंशिएट करके, मतलब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, पहले अपने लोग कर्व को डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल लेंगे, है कि नहीं? तो एक बात बताओ, x square by a square का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 by a square कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दो. उसके बाद ddx of x square, 1 by b square है, इसको बाहर रखो, ddx of y square, और राइट साइड में 1 है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. ddx of x square is 2x. What is ddx of y square? ddx of y square is 2y into dy by dx. y square का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y, और फिर y का फर्दर डिफरेंशिएशन dy by dx. Now यहाँ पे हो गया ये dy by dx. So to get dy by dx we have minus 2y by b square into dy by dx equals to minus 2x by a square, और यहां से dy by dx हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा minus 2x into b square divided by a square into minus 2y. So minus 2 gets cancelled, तो dy by dx हो गया b square x, it is b square into x by a square into y. बट अपने लोगों को निकालना है स्लोप एट स्पेसिफाइड पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट स्पेसिफिक पॉइंट जिस पे हम लोग को स्लोप निकालना है? इट इज a sec theta comma b tan theta. So let us find out dy by dx at a sec theta comma b tan theta. इस पॉइंट पे हम लोग अब स्लोप निकालेंगे. तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एट द प्लेस ऑफ x वी विल पुट a sec theta, x की जगह पे a sec theta, और y की जगह पे हम लोग पुट करेंगे b tan theta. अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है? इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? देखो, b कैंसिल हो गया, यहां से a कैंसिल हो गया, ठीक है? मतलब यहां पे b by a बचा. अब sec theta by tan theta को भी हम लोग शायद रिड्यूस कर सकते हैं. देखो कैसे? sec theta को 1 by cos theta और tan theta को sin theta by cos theta. तो देखो यहाँ से cos theta कैंसिल हो गया. So what is 1 by, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा? Therefore dy by dx at a sec theta comma b tan theta is equal to b by a sin theta. So this is the slope of tangent. This is the slope of tangent at the point P. मान लो इस पॉइंट का हम नाम P ले लेते हैं, at P.
तो हम लोगों ने स्लोप ऑफ टैंजेंट तो निकाल लिया, अब हम लोग को इक्वेशन निकालना है। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालने के बाद इक्वेशन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि हमको पॉइंट पता है जिससे वो टैंजेंट पास कर रहा है और मुझे उस टैंजेंट का स्लोप भी पता है, तो फिर उसका इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देयरफॉर द रिक्वायर्ड equation of tangent is given by y minus y1, which is b tan theta, equals to n, that is b by a sin theta, into x minus x1. x1 क्या है? a sec theta। ठीक है, अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a sin theta into y minus b tan theta, और b को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा bx minus ab sec theta। now let us multiply a sin theta with both the terms, तो फिर ये हो जाएगा a sin theta into y minus ab sin theta into tan theta, और राइट में हो गया bx minus ab sec theta। ऑलराइट, नाउ हमको करना क्या है कि सारे मतलब इसको हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ax plus by plus c equals to 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? we have bx on the right hand side, bx on the right hand side minus a sin theta into y minus ab sec theta plus ab sin theta into tan theta। बस अपना आंसर तुम लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। we can keep our answer till here also, okay? we don't have to simplify anymore because simplification का मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि sec थीटा को 1 by cos थीटा लिख के tan को sin by cos लिख के LCM ले सकते हैं, और इससे ज्यादा कोई सिंपलीफिकेशन का हम लोग को यहाँ स्कोप नहीं दिख रहा है, और LCM ले सकते हैं। दिस इज मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू। सो एवरीवन कॉपी डाउन द सम। देखो अगर तुम्हारा स्लोप राइट है ना, स्लोप अगर ये आया तो फिर डेफिनेटली आगे तो राइट आएगा, और अगर तुम्हारा स्लोप नहीं निकला मतलब तुमको डिफरेंशिएशन नहीं आता, तुमने इतने दिनों से टाइम पास किया, ठीक है? एंड देन यू विल सफर, डोंट वरी, यू विल सफर अ लॉट। अभी आने वाले टाइम में और ज्यादा तुम टेंशन में आ जाओगे। राइट, एवरीवन नोट डाउन। इसके बाद तो हो जाएगा शायद, अगर मान लो सिंपलीफिकेशन भी करना होगा तो मैक्सिमम हम लोग ये कर सकते हैं। देखो एक जैसे कि सेक थीटा है, तो सेक थीटा को हम लोग सेक थीटा को 1 by cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस ab sin थीटा tan थीटा को sin थीटा by cos थीटा, ऑलराइट, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b cos थीटा x माइनस a sin थीटा into cos थीटा y माइनस ab प्लस ab sin स्क्वायर थीटा, ऑलराइट, इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा b cos थीटा into x माइनस a sin थीटा into cos थीटा y माइनस ab प्लस ab sin स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे एक और रिड्यूस होगा, यहाँ पे अगर तुम माइनस ab कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये यहाँ पे भी रिड्यूस हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है? तो वो तुम लोग कर लो। क्लियर हुआ? आई थिंक मुझे नॉर्मल का नहीं बताने का जरूरत है, तो बताओ तो तुम लोग नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? यस प्लीज रिस्पोंड। सर नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एग्जैक्टली, साइन चेंज कर देंगे हम लोग, है ना? पहले हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे, मतलब कितना होगा? a sin थीटा by b और आगे माइनस साइन आ जाएगा। ओके एवरीवन, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखना एक बार। You have a curve, okay, note down. You are given a curve which is 16x square plus 9y square equals to 144. Okay, equals to 144. और ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है? एक पॉइंट है जिसका मुझे x कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट क्या है वो पता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है वो नहीं पता है। Where it is given that y1 is greater than 0. सुन लाइक बात, मैंने लास्ट डे भी बताया था तुम लोगों को, याद करो तुम लोग,
कि अगर मान लो सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सुनना बात को ध्यान से, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ तो? लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कर्व का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्या है? मतलब ये कर्व के ऊपर जितने भी मूविंग पॉइंट्स है, ये कर्व के ऊपर जितने भी मूविंग पॉइंट्स है, ये सारे मूविंग पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का ये रिलेशनशिप है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इस कर्व के ऊपर मुझे किसी भी पॉइंट का, जैसे मान लो मुझे एक पॉइंट पता है 2, k, ठीक है, मुझे एक पॉइंट पता है 2, k, और मुझसे पूछा जाए कि ये k क्या है, तो बताओ तो तुम क्या करोगे? यस टेल मी, क्या करोगे तुम? सर y is equals to x square में x2 रिप्लेस करेगा। दैट्स ऑल। अगर हम y इक्वल टू x स्क्वायर में x का वैल्यू 2 लगा दे, तो मुझे जो y का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा? यहाँ पे k होगा, वो k का वैल्यू, समझ में? बिकॉज x के जगह पे 2 लगाएंगे, उससे जो y मिलेगा वही k रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, कि अगर हम x के जगह पे 2 और y की जगह k लगा दें, एक ही बात हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग चीज है, बात को समझना, एक ही चीज हुआ, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो कर्व के x के जगह पे 2 और y की जगह पे k लगा देंगे, तो डायरेक्ट सॉल्व करके k मिल जाएगा। या एक ही बात हुआ, अगर हम ये x का वैल्यू 2 लगा दें, तो उससे जो y मिलेगा वो क्या होगा? k का वैल्यू। समझ में मेरे बात? तो अब देखो ये सब में क्या बोला है कि एक कर्व है, उसके ऊपर एक पॉइंट है 2, y1, और तुमको यहाँ पे y1 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है तुमको? y1 का वैल्यू। तो एक बात बताओ, y1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ तो? एक कर्व पता है हम लोग को, और वो कर्व के ऊपर एक पॉइंट है 2, y1। अब बताओ तो मुझे अगर उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है और y कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि यहाँ पे y1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे बताओ तो? क्या करेंगे? मतलब हम लोग x के जगह पे 2 लगा देंगे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिंस 2, y1 lies on the curve, so it implies 16 into 2 square plus 9 into y1 square equals to 144। ठीक? अच्छा, ये लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीवन दिमाग नहीं ना घूम रहा है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम आयो सबके दिमाग में गया तो ये चीज? ओके, अब देख लेंगे इसको हम सॉल्व करें। 2 का स्क्वायर 4, 4 16 का कितना होता है? 64। इसको राइट में लेके चले जाओ, तो फिर ये हो गया 9 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच? 80, राइट? तो y1 स्क्वायर हो गया 80/9, और y1 कितना हो गया? प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि ये y1 स्क्वायर है, तो अगर y1 स्क्वायर 80/9 है, तो y1 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √80/9। अब हम इसको थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। 80 को क्या हम लिख सकते हैं? देखो इधर 16 into 5 है कि नहीं? 16 into 5 कितना होता है? 80। नाउ 16 is a perfect square, 5 is not, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√5। 9 is a perfect square, इसको 3 लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, कि मैं यहाँ पे जो प्लस माइनस मेरा आंसर आया अपने लोग का, क्या दोनों आंसर लेना पड़ेगा या एक को रिजेक्ट भी करना पड़ेगा? बताओ सर माइनस को रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि y1 is greater than 0 लिखा हुआ, तो नेगेटिव को रिजेक्ट कर देना और यहाँ रीजन लिख देना, सिंस y1 is greater than 0 इट्स मेंशन्ड। ऑलराइट, मतलब अपने लोगों को कर्व के ऊपर जो पॉइंट है, वो जो उसका y कोऑर्डिनेट नहीं पता था, वो पता चल गया, एंड द पॉइंट इज 2, 4√5/3 is the point on the curve। और इसी पॉइंट पे, इसी स्पेसिफाइड पॉइंट पे मुझे टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है, और एक बार नॉर्मल का इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे? कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपने लोगों को यहाँ पे टैंजेंट का या नॉर्मल बोलो, उसका इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज तो नहीं पता है ना, सिर्फ एक ही चीज नहीं पता है, वो क्या है बताओ तो? स्लोप। और स्लोप निकालने का मेथड क्या होता है बताओ तो एक बार सबको? कर्व को डिफरेंशिएट और पॉइंट को पुट कर देते हैं डिफरेंशिएशन के बाद। कर्व को डिफरेंशिएट करके dy/dx, और dy/dx निकालने के बाद उस पॉइंट को पुट कर दो, तो जो निकालने के बाद जो आंसर आता है वो क्या होता है बताओ तो? स्लोप ऑफ टैंजेंट। सो नाउ
differentiating equation 1 with respect to x. तो यहाँ पे 16x स्क्वायर में 16 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ पे 9 कांस्टेंट है बाहर, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2y into dy by dx. Yes, 2y into dy by dx. और 144 का डेरिवेटिव 0. So we find that dy by dx is minus 32x by 18y. ठीक है, लेकिन अपने लोगों को निकालना क्या है? स्लोप. स्लोप at 2 4 root 5 by 3. इस पॉइंट पे हम लोग को स्लोप निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे? x के जगह पे 2 और y के जगह पे 4 root 5 by 3 पुट कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा minus 32 into x divided by 18 into y. ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करो. तो सॉल्व करके क्या मिलेगा देखना एक बार, सुनना एक बार. 3 6 is 18. ठीक है, अब उसके बाद 4 8 is 32, 2 3 is 6, मतलब 8 by minus 8 by 3 root 5. चेक करो तो एक बार यही आ रहा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. Yes, sir. ठीक है, तो dy by dx at 2 4 root 5 by 3 equals to slope of tangent. ठीक है, ये क्या है? स्लोप ऑफ टैंजेंट. ऑलराइट, तो अब इसके बाद तो आई थिंक हो जाएगा ना सब कोई का. स्लोप ऑफ टैंजेंट अपने लोग को मिल गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएगा, है कि नहीं? बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर दो. उसके बाद स्लोप मिल गया तो इक्वेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि x1 y1 पता है हम लोग को. ठीक है, इसके बाद तुम लोग कंप्लीट करेंगे. अच्छा, यहां तक की तो डाउट था ना, ये सब पोर्शन भी तो डाउट था ना, कि आगे में डाउट है इसके आगे? Yes sir, ये सब पार्ट में डाउट सर. हाँ ठीक है, आई थिंक इसके बाद तो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट पता ही है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकालना है. बस करना क्या तुम लोग को? क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको याद रखना, x y कांस्टेंट इक्वल टू 0 के फॉर्म में ला. बस इतना ही बहुत अच्छा. So everyone note down the next doubt, okay, and it is number 10, okay. Yeah, it is number 10. Yes. Now in question number 10, you have a curve, okay, given to you, which is y equal to sin 2x plus cot x plus 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द कर्व एंड यू हैव अ पॉइंट ऑन दिस कर्व. इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है जिसका मुझे सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट पता है. सिर्फ और सिर्फ मुझे उसका x कोऑर्डिनेट पता है π/4, लेकिन मुझे उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नहीं पता है. देखो यहाँ लिखा हुआ, चेक कर लो एक बार. y equal to just a minute, y equal to sin 2x plus cot x plus 2 whole square at x equals to π/2 पता है. ठीक है, at x equals to π/2, and you have to find out the equation of tangent and normal at this point, whose only the value of x coordinate is known to you, not the value of y coordinate. I hope the question is clear to everyone. यहाँ पे लिखा हुआ था at x equals to π/2, मतलब समझ सकते हो ना तुम लोग, x equals to π/2 का मतलब क्या हुआ? मतलब हर एक कर्व का कि ऊपर जो पॉइंट होता है, मूविंग पॉइंट्स, उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है. यहाँ पे वो x और y के बीच का रिलेशन दिया हुआ है ये. अब उस रिलेशनशिप में को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ तो? कर्व के ऊपर एक पॉइंट का मुझे x कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं उससे कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ. ठीक है ना, सब कोई को क्लियर हो रहा है ना? मैं उससे कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. So when the value of x is π/2, when the value of x is π/2, एक काम करते हैं, x की जगह π/2 लगा देते हैं, तो 2 into π/2 पाई हो गया, ये हो गया cot π/2 plus 2 का होल स्क्वायर. What is the value of sin 180? Sin pi का वैल्यू कितना होता है? You can use calculator also because ISC students have. It is how much? 0. What is the value of cot 90? बताओ तो. 0. 0 होता है.
अब ये पूरा का अगर हम स्क्वायर कर दें तो y का वैल्यू क्या मिला हम लोग को 4 मिला। मतलब इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है मुझे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट मिल गया एंड इट इज हाउ मच 4। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, उस पॉइंट पे जो टैंजेंट है उसका मुझे इक्वेशन निकालना है। पॉइंट पता है, बस मुझे स्लोप निकालना है उसके लिए। सो नाउ differentiating equation 1 with respect to x. So we have dx of y becomes dy by dx। अब इस पूरा पार्ट को पहले x अज्यूम करके और यहाँ पे x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करना, which is n x to the power n minus 1। ऑलराइट, x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इनटू ddx of sin 2x plus cot x plus 2, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन। अब देखो ddx of sin 2x क्या होगा, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट विल बी cos 2x और फिर 2x का फर्दर डिफरेंशिएशन। सो व्हाट इज ddx of 2x, 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, तो ये 2 cos 2x हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 cos 2x आ जाएगा। व्हाट इज ddx of cot x, इट इज माइनस cosec square x और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब हम लोग ने dy by dx तो निकाल लिया, लेकिन अब हमको निकालना क्या है, dy by dx at, अपने लोग को निकालना है dy by dx at pi by 2 4। मतलब जहां पे x है वहां पे हम लोग pi by 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम pi by 2 लगाए तो ये sin pi हो जाएगा, ये cos cot pi by 2 हो जाएगा। अच्छा बताओ तो इसमें लगा के क्या आएगा आंसर, 2 आएगा कि नहीं बताओ, तो मैं डायरेक्टली दिखाई देता हूं। तो ये हो जाएगा 2 sin pi प्लस cot pi by 2 प्लस 2 इनटू, इधर आ जाएगा 2 इनटू cos pi माइनस cosec स्क्वायर pi by 2, ठीक है, 2 cos pi minus cosec square pi by 2। Now what is the value of sin pi? 0। cot pi by 2 0, तो ये हो गया 2, 2 2 जो 4 हो गया। What is the value of cos pi? tell me, cos pi कितना होता है 1 minus 1, 2 into minus 1 is minus 2। What is cosec 90 का वैल्यू, cosec 90 कितना होता है 1 और स्क्वायर है तो ये 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा -12। and what is this -12? this is the slope of tangent। all right, so we find that the slope of tangent is -12। so if slope of tangent is -12, what will be the slope of normal? change the sign and reciprocal this, मतलब 1 by 12 हो जाएगा slope of normal। now let us find out the equation of tangent now। therefore the required equation of tangent is, formula is y minus y1 equals to n into x minus x1। let us multiply this with both the terms, so minus 12x minus 1 is plus, what is 12 into pi by 2? 6 pi। so your answer is 12x plus y minus 6 pi minus 4 equal to 0। this is the equation of tangent। all right everyone, समझ में आया? तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में बस चेंजेस एक जगह, इस जगह पे 1 by 12 आ जाए, बाकी तो पूरा का पूरा सेम, वो तुम लोग कंप्लीट कर लेंगे। So I'm just repeating once again that we have completed number 3, all your doubts जितना तक मैंने होमवर्क दिया था तुमको, लास्ट 12
3 का number 12, 13 and 14. Please leave these 3 questions. We'll do after we complete. I mean, when we'll end this chapter. At the end, we'll just do answer. So let's start number 4, which is very very important. So I want everyone. देखो बहुत लोग का हैबिट ये होता है कि जब मैं करा रहा हूँ वो कॉपी में देखकर लिखता है या वो लिखते रहता है. प्लीज डोंट डू दैट. एक सब समझ जाओगे ना, बिलीव मी, मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा काम करता हूँ. ठीक है, तुमको अगर आता भी है थोड़ा बहुत तो भी एक बार देख लो, वो बाद में ट्राई करना खुद से. ठीक है, ध्यान रखना. सो क्वेश्चन नंबर 4. सबसे पहला चीज, अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो अपने लोगों को यहाँ पे कर्व दिया हुआ. देखो, यू आर गिवन अ कर्व. सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. Let me mark this as equation number 1. Is the equation of curve. अपने लोगों को कर्व का इक्वेशन दिया हुआ. तो एक काम करते हैं, बस ऐसे कर्व को ड्रॉ कर लो जिसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया जाए. Now find the equation of tangent line to this curve. Find the equation of tangent line to this curve. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड टैंजेंट जो इस सम में पूछा जा रहा है. इस सम में जो अपने लोगों को बोला जा रहा है, फाइंड द टैंजेंट लाइन. यही है वो टैंजेंट लाइन. ठीक है, यही वो टैंजेंट लाइन जो कि हम ऐसा टैंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व के ऊपर which will be parallel to a line, whose equation is also given in part 1. There are 2 parts. Part 1 says that this particular curve and you have a line whose equation is 2x minus y plus 9 equal to 0. ये एक लाइन है. अच्छा एक बात बताओ, तो इक्वेशन को देख के तुम लोग क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये लाइन है? क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं ये लाइन नहीं है, मतलब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो तुम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते? डेफिनेटली ऐसा नहीं, क्योंकि तुमको पता है कि एनी लीनियर इक्वेशन graphically is what? A line only. And this is clearly a linear equation because the power of x, the power of y is exactly 1. So clearly this is a line only. And any non-linear equation graphically will always represent a curve. Is this clear everyone? Will graphically always represent a curve. So this is non-linear because the power of x is not equal to 1. ठीक है, अगर किसी भी चीज का पावर x इक्वल टू 1 ना हो, डिग्री उसका x का पावर, मतलब वो सपोज वो नॉन लीनियर इक्वेशन है, ऐसे तुम समझ. तो ये कर्व है, ये लाइन. तो देखो यहाँ पे मैंने कर्व ड्रॉ किया 1 और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है 2. ये तो चीज दिया हुआ है. अपने लोग को एक टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है. टैंजेंट इज द रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है, क्या है रिक्वायर्ड लाइन? रिक्वायर्ड लाइन यहाँ पे टैंजेंट है. ठीक है, टैंजेंट इज द रिक्वायर्ड लाइन जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है. बट इस समय प्रॉब्लम क्या है, अभी तक जितना हम लोग ने सम्स करते आ रहे हैं हम लोग, वहां पे पॉइंट भी दिया रहता था और नहीं भी दिया रहता था, तो उतना तो दिया रहता था जिससे हम लोग उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना, या y दिया रहता था तो x कोऑर्डिनेट निकालना. लेकिन यहाँ पे एकदम कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट क्या बोला है कि ये टैंजेंट का इक्वेशन निकालो जो कि पैरेलल टू दिस लाइन. अब देखो ध्यान से, तुम लोग को पता है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हो तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, बताओ तो? स्लोप इक्वल होता है. स्लोप इक्वल होता है. अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो दोनों के बीच में स्लोप इक्वल होता है. तो चलो इतना दिमाग पे प्रेशर न डाल के पहले हम लोग टैंजेंट और ये लाइन, टैंजेंट लाइन और गिवन लाइन पैरेलल है एक दूसरे से, तो दोनों का स्लोप इक्वल है. इतना तो चलो हम लोग को राहत मिली कि चलो दोनों का स्लोप इक्वल है. चलो हम इसको लेके हम लोग स्लोप निकाल देते हैं, किसका? टैंजेंट. और दूसरा बात तुमको ये भी पता है कि किसी भी अगर लाइन का इक्वेशन पता है तो उससे हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बताओ? कैन आई कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ लाइन इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन टू यू? दिस आल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, राइट? तो अगर मान लो अपने लोग को लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो बताओ, तो लाइन का इक्वेशन से स्लोप निकालने का मैंने लास्ट डे 2 मेथड मैंने डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ. What were those 2 methods? Can you tell me? Sir, y is equals to mx plus c का फॉर्म में रिप्रेजेंट करके. और एक और डिफरेंशिएट dy by dx. वेरी गुड. एक था मेथड, हम अगर लाइन को डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल दें तो उससे क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ दैट लाइन.
और या उसको y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दो, या तुम ऐसे बोलो कि माइनस a बाई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या हो जाता है, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, माइनस a बाई b, तुम ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज अप टू। तो अगर हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दें तो फिर ये लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, हो जाएगा, होगा कि नहीं। इस पे इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल्स टू 2। ऑलराइट, एनी डाउट एनीवन कि लाइन का स्लोप कैसे मैंने 2 लिखा, किसी को कोई कंफ्यूजन, या तुम डिफरेंशिएट कर, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, dy by dx 2 मिला कि नहीं, कोई इशू। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि सिंस required tangent is parallel to given line, to the given line, so can I say that slope of tangent is also equals to 2? Check everyone, can I say that slope of tangent is also equals to 2? ये था, देखो tangent का इक्वेशन निकालने के लिए ये चीज का जरूरत था, निकाल लिया हम लोगों ने। क्या चीज का जरूरत है, स्लोप। अब और क्या चीज का जरूरत है बताओ तो, अब मुझे जरूरत है पॉइंट का। So let the point be P x1, y1. Now let P x1, y1 be the point on the curve where the tangent drawn is parallel to the given line. All right, is parallel to the given line. Let us assume this. अब बताओ मुझे एक बात, अगर मैं तुम लोग से ये पूछूं तुम लोग से कि यहाँ पे मुझे दो चीज निकालना है, एक x1 का वैल्यू, दूसरा y1 का वैल्यू, दो चीज, तो जस्ट मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि a plus b equals to 3, find the value of a and b, can you determine the value of a and b by using just one equation? क्या एक इक्वेशन से एक हमको a और b का एक यूनिक वैल्यू निकालने के लिए क्या सफिशिएंट है ये डेटा? नहीं। लेकिन अगर हम तुमको दे दे a minus b equals to suppose 3, let's say 3, अब तुम निकाल सकते हो, बताओ तो a और b का वैल्यूज, कैन यू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a एंड b? यस, कैसे? अब हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो मुझे a और b का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनना एक बार, हम लोग को यहाँ पे x1 y1 दो चीज निकालना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, देखो हमको दो इक्वेशन चाहिए। अब तुमको पता है कि ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है, ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है, सो सिंस p x1, y1 lies on the curve, ठीक है, lies on the curve, so can I say that y1 equals to x1 square minus 2x1 plus 7 equals plus 7, एक इक्वेशन, ठीक है? समझ में आया तो बात, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या मैं ये पॉइंट को कर्व में पुट करके मैं एक इक्वेशन निकाल सकता हूं जो x1 और y1 के टर्म्स में होगा। अब हम दूसरा इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। दूसरा इक्वेशन के लिए मैं टैंजेंट का स्लोप दो मेथड से निकालूंगा, दो मेथड से, एक मेथड से ऑलरेडी निकल चुका है, एक मेथड से हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, देखो ये स्लोप ऑफ टैंजेंट। एक और मेथड क्या है बताओ, कोई बता सकता है मुझे? टैंजेंट का हम स्लोप एक और मेथड से निकालेंगे, वो कौन सा मेथड है बताओ? कर्व का डिफरेंशिएशन, कर्व का डिफरेंशिएशन करके और वो पॉइंट को पुट करना होता है कि नहीं? सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा मेथड होगा उसमें हम क्या करेंगे, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। बट एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पे कॉपी, बिकॉज़ इफ आई इरेज दैट पार्ट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। So everyone note down, what I'll be doing next is I'll now, अब एक इक्वेशन ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, देखो मुझे टैंजेंट का स्लोप पता है, दैट इज 2। अब हमें टैंजेंट का स्लोप तो पता है मुझे 2, मैं एक और मेथड से स्लोप इसका निकाल सकता हूं, कैसे? कर्व को डिफरेंशिएट और पॉइंट को पुट करके। सो लेट अस डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 which is the curve with respect to x,
तो अगर हम कर्व को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो ये क्या मिलेगा, dy by dx equals to 2x minus 2. So what is dy by dx at x1 comma y? Tell me, it is how much? 2x1 minus 2. So ये क्या हो गया बताओ, स्लोप ऑफ टैंजेंट. सुनना एक बार फिर से. मैंने क्या किया यहाँ पे, स्लोप ऑफ टैंजेंट एक और मेथड से निकाल दिया. वो मेथड क्या है? वो मेथड है कर्व को डिफरेंशिएट करो और जो पॉइंट पे टैंजेंट निकालना है उस टैंजेंट का उस पॉइंट को पुट कर दो. अब बताओ तो मुझे ये जो वैल्यू मुझे मिला है 2x1 minus 2, ये वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर है? 2 के बराबर. इसका मुझे वैल्यू पता है क्या है, 2. So what is the value of x1 then? 2. अब बताओ तो मुझे, देखो दो, अब हमको एक चीज मिल चुका था स्लोप, अब मुझे पॉइंट का एक और चीज मिल गया. अब बताओ तो मुझे पॉइंट का ये वाला वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यस, कैन यू टेल मी क्या करेंगे? इसमें मैं पुट कर सकता हूं तो x1 का वैल्यू लगवा. ठीक है, अब हम इसमें x1 का वैल्यू पुट करते हैं. नाउ पुटिंग x1 equals to 2 in equation number 3. 3 बोलो या इक्वेशन 1 बोलो, क्योंकि 1 से तो 3 मिला है ना, एक ही तो है ना. 1 and 3 तो एक ही है. बस 1 में मैंने पॉइंट को पुट करके ये एक इक्वेशन निकाला. So we get y1 equals to 2 का स्क्वायर minus 2 into 2 plus 7. 4 minus 4 plus 7, that is y1 equals to 7. ठीक है, मतलब पॉइंट मिल गया हम लोग को, एंड द पॉइंट इज 2,7 एंड स्लोप भी मिल चुका था हम लोग को, व्हिच इज 2. फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. ओके, therefore the required equation is, equation of tangent is y minus y1 equals to m into x minus x. Let's simplify this with my answer. Now just listen here everyone. अगर ये सब ऐसा होता कि find the equation of tangent line perpendicular to the line whose equation is 2x minus 3y plus 5 equal to 0. तो बता सकते हो तुम लोग, अभी जो मैंने सम किया और ये सम में बस एक पॉइंट का डिफरेंस होता है, पता है क्या? बताओ तो क्या होता है? सिर्फ एक जगह डिफरेंस. सर स्लोप का वो माइनस मतलब जैसे मैंने पिछले वाले सम में टैंजेंट का स्लोप को इक्वल टू कर लिया, इक्वलाइज कर लिया स्लोप ऑफ लाइन से. यहाँ पे बस करेंगे क्या हम लोग कि टैंजेंट लाइन का स्लोप निकालेंगे हम लोग पहले. ठीक है, लाइन का स्लोप हम लोग निकाल देंगे. तो लाइन का स्लोप कितना हो गया? मान लो 2/3, मान लो क्या दिख रहा है 2/3. तो अगर लाइन का स्लोप 2/3 है तो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है? क्या होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट? बताओ तो सबको. व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ टैंजेंट? द स्लोप ऑफ लाइन. इसके बाद तुमको सम में कोई भी डिफरेंस, एक लाइन में कोई भी डिफरेंस, मतलब सेम छाप मत देना, मतलब नंबर वाइज और ये मतलब सेम डिफरेंस मैं नहीं बोल रहा हूँ. तो मतलब लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब सेम चीज करना है. कर्व को डिफरेंशिएट, पॉइंट को पुट किया इक्वल टू, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मतलब पैरेलल जो था, पैरेलल में हम लोग ने स्लोप ऑफ टैंजेंट स्लोप ऑफ लाइन के से डायरेक्ट इक्वलाइज करते हैं. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टैंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन का प्रोडक्ट -1 यूज करके और टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे. ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है. तो तुम देखो एक बार नेक्स्ट सम, एक बार देखो नेक्स्ट सम. उसके अंदर 2 सम था, पार्ट ए और पार्ट बी, है ना. इसके अंदर 2 सम था, पार्ट ए और पार्ट बी. स्ट्रेटर अब बताओ तो पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में ये ना जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट लाइन टू द कर्व व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. क्या है ये? परपेंडिकुलर टू द लाइन है. तो आई थिंक ये वाला हो जाएगा सबसे, ये वाला सम. यस, आराम से हो जाना चाहिए ये वाला सम. ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा एक और सम है नंबर 5. देखो बहुत सारा सम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जितना भी सम है वो सब इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एकदम इसी कंसेप्ट के ऊपर. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम तुम लोग को आज जो मार्क कर रहे हैं
वो तुम लोग आज ही करना है, क्योंकि अभी ये जो कंसेप्ट एकदम फ्रेश है तुम्हारे दिमाग में, उसको आज ही करना है एक बार कोशिश। अगर अभी करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ओके